नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। हम देखेंगे 22 दिसंबर 2018 का ग्राम विकास अधिकारी जो 4 सेट हुए थे, उसमें से जो पहला पेपर था 22 दिसंबर को हुआ था, उसमें हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के 50 क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करेंगे, ताकि अब जितने भी वीडियो या एग्ज़ाम वाले हैं वे फुल देख लें कि 2018 में किन किन टॉपिकों से कितने कितने क्वेश्चन आए थे और उसी प्रकार अपनी तैयारी करें। तो देखिए, शुरू में ही इन्होंने अनसीन पैसेज दिया हुआ है, अपठित गद्यांश। 2 गद्यांश आए थे जिस पर कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गद्यांश जो है पहला है, इस एक गद्यांश दिया गया है अपठित, और इसका एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इस पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही अपठित गद्यांश को पढ़ना है। इसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, साफ साफ इसमें दिया हुआ है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो आप शुरू में ही देखेंगे तो उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, तो उत्साह ही इसका क्या है, शीर्षक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक पैसेज दिया और उस पर 4 क्वेश्चन पूछे। तो आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले उसके क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आसान ही दिए होते हैं। तो देखिए, ये पैसेज दिया हुआ था, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और इतने टफ नहीं थे। बस ये करने का ढंग यही होता है इसका, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पैसेज में पढ़िए। देखिए, साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया था कि आप देखिए, पैसेज भी पढ़ लीजिए। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़ कर आई थी? तो इसमें आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल नदी के किनारे ही छोड़ कर आई थी। तो ये बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? तो भाग्य लेकर जा रहा था। इसमें पैसेज में आप देख लेंगे, बड़ा आसान पैसेज था। राजा अधिरथ ने अपने सेवक को क्या आज्ञा दी थी? मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन था 5वां, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो राधा और सेवक के साथ। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल आसान पैसेज दिया हुआ है। और इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, फिर उसका पैसेज में आपको ढूंढना है। देखिए, 5 क्वेश्चन तो अपठित से आ गए। अब देखिए, लेखन योग्यता से कितने क्वेश्चन आए हैं पत्र लेखन से। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषकों को भेजे जाएं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। तो देखिए, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए पत्र लेखन से, और तीसरा क्वेश्चन ये है, एक विद्यालय को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभी निवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। आसान क्वेश्चन था ये भी। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए? तो 1/3 शब्दों में, 1/3 में। तो ये क्वेश्चन भी आसान था। तो देखिए, 4 क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन आपके पत्र लेखन से आए हैं। उसके बाद देख लेते हैं, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए आप। तो 2 प्रकार की ध्वनि होती है, स्वर और व्यंजन, आप ये जानते ही होंगे। देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब अगला क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इनका ये भी पता होना चाहिए कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है और कौन सा आपका अग्र स्वर है। तो आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये ध्वनियों से संबंधित पूछा गया है, तो आप इस प्रकार इनको तैयार जरूर ही कर लें। अब देखिए, ये 4 इन्होंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पूछे हैं। 13वें क्वेश्चन से देखें, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? अब पुल्लिंग बताना था, तो इसका मतलब दया, भाषा और माया, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग, और आभार क्या है? ये पुल्लिंग है। तो इसका आप वाक्य प्रयोग करके पता लगा सकते हैं। और जितने भी आपकी बुक में दिए हुए हैं वे शब्द जरूर ध्यान से पढ़ लें। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार भी 4 ही पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें भी पुल्लिंग बताना था। तो आशा, क्षमा और सेना, ये क्या हो गए? सब स्त्रीलिंग है। कष्ट जो है वो पुल्लिंग है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से शब्द स्त्रीलिंग है,
तो आय जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सार, विवाद और रूप ये क्या है, पुल्लिंग है। फिर 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो सभा जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी ये गृह, पत्ता और चंदन ये क्या है, हमारे पुल्लिंग है। तो अब देखिए संधि से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब संधि से अगला क्वेश्चन देखेंगे, सदानंद का संधि विच्छेद क्या है, सत्य प्लस आनंद। आसान है, और ये इसमें किस प्रकार की संधि है, व्यंजन संधि है। तो संधि जरूर पढ़ लें। संधि से 2 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये है, देखिए 19वां जो है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, आसान क्वेश्चन था, तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। फिर है अभि प्लस उदय की संधि कीजिए, तो अभ्युदय हो जाएगा, इसका पहला वाला ठीक हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन ये संधि से पूछे गए हैं। अब समास से देखिए, समास कौन कौन से पूछे गए हैं। यथासंभव में कौन सा समास है, तो कौन सा है, अभिभाव समास है, आसान ही पूछे गए हैं। तो परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए 4 समास पूछे गए हैं इसमें। अब उपसर्ग देखिए कितने पूछे गए हैं। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में जो है अधि उपसर्ग बनता है, अधि, जो इस ऑप्शन में नहीं है। ये चारों ऑप्शन गलत थे, इसलिए ये क्वेश्चन इनवैलिड कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग देखिए 4 उपसर्ग पूछे गए हैं इसमें। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें सम है, सम, आधा मैं बनेगा इसमें संग्राम में। देख लीजिएगा, इसी प्रकार जैसे संकल्प हो गया, संग्रह हो गया, संतोष, संयोग, संस्कार आदि ये जितने शब्द हैं, इनमें क्या होगा, इनमें जो है सम उपसर्ग बनता है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी, बड़ी आवाज़ दिखाई दे रही है, तो इसमें बड़ी क्या होगा, प्रत्यय होगा। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, गी, जिंदगी, ये गी बनेगा इसमें प्रत्यय। तो देख लीजिए, इस टाइप के आपके ये प्रत्यय पूछे गए हैं। 27 निम्नलिखित इसमें से तत्सम बताने हैं। देखिए यहाँ तत्सम तद्भव आ गए हैं ये। अब तो देखिए, पिया, चार और मोर ये 2 तद्भव हैं, और प्रिय जो है ना, प्रिय, ये क्या है, तत्सम है। आप यहाँ पर इसकी व्याख्या देख सकते हैं। देखिए, प्रिय तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है, पिया होता है। पिया, मोर और चार तद्भव शब्द हैं, जिनके क्रमशः तत्सम क्या होते हैं, पिया, प्रिया, मयूर तथा ये 4 का क्या बनेगा, चतवार बनेगा। अगला निम्नलिखित में तत्सम नहीं है, तो देखिए आसान ही पूछे गए हैं। ये 4 जो है तद्भव है, बाकी ये तत्सम है। निम्नलिखित में देशज देख ले, ये शब्द जरूर ध्यान रखें। देशज और विशेषज शब्द भी आप देख के जाएं, कौन से देशज हैं और कौन से विदेशज हैं। तो इसमें रिक्शा जो है विदेशज शब्द है, बाकी तेंदुआ, जूता और नभ ये क्या हैं, हमारे तत्सम शब्द हैं, देशज शब्द भी हैं। अब गाय कौन सी संज्ञा है, अब संज्ञा के बारे में पूछा गया है, जातिवाचक संज्ञा है गाय। अगला, निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा है, भाव जो भाव दिखा रहा है, तो बीमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो आपको संज्ञा भी पढ़कर जानी है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं, आपको याद रख। ये 11 के 11 सर्वनाम देख लेंगे, ये वाले सर्वनाम हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो आप देखिए, इस टाइप से पूछे जा रहे हैं, इसी टाइप से पूछे जाएंगे। प्रवृत्ति में कौन सा विश्लेषण है, तो गुणवाचक विश्लेषण है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, तो आप विशेषण और विशेष से जरूर पढ़ के जाएं। तो देखिए, इसमें जो है आयोग द्वारा जो है, इसमें चमकीला शब्द जो विश्लेषण करेक्ट माना गया है, जबकि इसमें ये भी हो सकता है। ठीक है, आप इसकी व्याख्या देख लीजिए, इसमें दिया है। वैसे तो कुछ जो है सर्वनाम ही होता है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो विश्लेषण कहते हैं। राम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है। वह 1 सप्ताह बाद आएगा, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विश्लेषण है, तो क्या बाद, जो बाद है। आप देख लिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द होते हैं, पहले, बाद, आजकल, कल, रोज, परसों, प्रतिदिन, ये सब क्या होते हैं, क्रिया विश्लेषण होते हैं। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा है, संबंध जो बता रहा है, तो किस कौन सा है इसमें, आगे,
ये क्या है, संबंधवाचक शब्द है। अगला, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। और तो आपको ये पढ़ लेने हैं समुच्चय बोधक शब्द वगैरह सभी। तो और क्या है, इसमें समुच्चय बोधक शब्द है, इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। देखो ये संयोजक होते हैं और, व तथा, वियोजक यह, या, वा, अथवा, और विरोध दर्शक को परंतु किंतु, ये परिमाण दर्शक इसलिए सो, ये परिमाण दर्शक होते हैं। अगला देखेंगे, हाय अब मैं क्या करूं, विस्मय बोधक शब्द क्या है इसमें, हाय है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, तो आप देख लीजिए पर्यायवाची भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो सेना का पर्यायवाची है अनीक, तो सेना के और भी पर्यायवाची है, इनको आप देख लीजिएगा। कपड़े का पर्यायवाची पूछा गया है, बसन है कपड़े का पर्यायवाची। आकाश का विलोम शब्द पूछा गया है, आकाश का पाताल होता है। और पृथ्वी का विलोम पूछा गया है, पृथ्वी का आकाश होता है। और ये युग्म वाला क्वेश्चन पूछा गया था, अभय और उभय। अभय और उभय शब्द का सही अर्थ क्या है, तो निर्भय और दोनों, ये ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अली और अली शब्द का, तो भोरा और सखी आसानी है। उपसर्ग बहस शब्दांश है जो कि शब्द के आगे जोड़ते हैं। और 49वां, कौन सा शुद्ध शब्द है, शुद्ध पूछा गया था, तो 46, ये वाला ठीक है 46। और निम्नलिखित शुद्ध शब्द है उज्ज्वलन, उज्ज्वलन ये वाला ठीक हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये पहला पेपर था 22 दिसंबर को जो हुआ था। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपका हमारा इस प्रकार से पेपर सॉल्व कराना ठीक लगा या नहीं लगा, आगे भी इसी प्रकार हम कराते रहें, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।